हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए। हिरण्याक्ष जिस समय रसातल में पृथ्वी चली गई थी, उस समय वाराह भगवान शूकर का रूप धारण करके, शूकर का जबड़ा बहुत मजबूत होता है, ग्रहण शक्ति उसकी सूंघने की क्षमता बहुत होती, आपने देखा होगा। सूंघते सूंघते रसातल में वाराह भगवान पहुंच गए और अपनी दाढ़ों में पृथ्वी को दबाकर लाने लगे। तो हिरण्याक्ष बड़ा था, ये दो दिति के पुत्र थे, दैत्य पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये दोनों ने धरा पे संपूर्ण तीनों लोगों को अपने भय से आक्रांत कर रखा था। तो जब वाराह भगवान अपनी दाढ़ों में पृथ्वी को दबाकर लाने लगे, तो हिरण्याक्ष बहुत बलशाली था। उसको यह था कि हमसे कोई, उससे जो भी देवता युद्ध करता वो पराजित कर देता, बहुत बलशाली था। तो नारद जी ने सोचा किसी को भिड़ा दे, नारद जी बड़े काम वाले हैं। नारद जी ने कहा कि तुमसे कोई युद्ध करने में नहीं सामर्थ्य, इनसे भिड़ो। वाराह भगवान से भयंकर युद्ध हुआ, वाराह भगवान से और हिरण्याक्ष से। आखिर वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोलो वाराह भगवान की। अब हिरण्यकशिपु बचा। इसने कहा कि हम तपस्या करके हम वरदान लेंगे और हमारे भाई को इन्होंने अवतार लेकर मार दिया। हिरण्यकशिपु साधना में इतना लीन हो गया कि उसके शरीर में दीमक लग गई, जैसे वाल्मीकि के लग गई थी। साधना कठिन स्तर की साधना की। और इतने में वो साधनारत था और हिरण्यकशिपु की, हिरण्याक्ष का वध हो गया। हिरण्यकशिपु की पत्नी गर्भवती थी और इंद्र इसका हरण के लिए जा रहा था। तो नारद जी मार्ग में मिले और इंद्र को ऐसा करने से मना किया। ध्यान से सुनिएगा कथा प्रसंग। इसके बाद ये कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हमने कहा कोई प्रसंग है तो उसको आधे घंटे में सारे कार्यक्रम संपन्न हो जाएंगे, तो स्थिर चित्त होकर सुनिए। तो यह नारद जी अपने आश्रम में ले आए। हिरण्यकशिपु साधना में समाधि स्तर में चला गया और इंद्र को लगा कि ये ज्यादा, देखो जब ज्यादा कोई कठिन साधना करता है तो सबसे ज्यादा चिंता पहले इंद्र को होती है कि ऐसा न हो यह हमारा आसन छीन ले। जो कई बार ऐसा हुआ तो इंद्र ने इसकी पत्नी का हरण कर लिया। बीच में नारद जी मिले तो उन्होंने कहा यह अनुचित कार्य है और अपने आश्रम ले आए। अब देखिए उसका प्रभाव क्या होता है बालक के ऊपर। नारद जी के आश्रम में भगवत भजन होता है, प्रहलाद जी के ऊपर उसका प्रभाव है। और जब पिता ने जब अपनी साधना से निवृत्त हुए तो उनको पूरी स्थिति का ज्ञान हुआ, तो पुत्र और पत्नी को नारद जी के आश्रम से ले आए और इसको विद्याध्ययन के लिए भेज दिया। अब वहां ये विद्याध्ययन कर रहा है तो वहां श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण
आश्रम में था तो उसको के अंदर भगवत भक्ति जागृत हो गई। जैसे आप तो जितने श्रोता हैं सब भक्ति रस से ओतप्रोत हैं, फिर भी हमारा काम हम कर रहे हैं, आपका काम आप लोग इतनी तल्लीनता से और इतनी तन्मयता से सुनते हैं। इसका आशय यह है कि भक्ति रस प्रवाहित हो रहा है। कन्हैया भक्ति रस की धारा जो अभी प्रकट होने वाले हैं कुछ ही देर में, क्या होता है कि हिरण्यकशिप उसके भाई को मारा है ना, और ये बता दिया नारद जी ने कि ये विष्णु जी का ही अवतार था 12 जिसने आपके भाई को मारा, और भाई के वध को लेकर इसने विष्णु से द्रोह पा लिया चित्त में, और बदला लेने की भावना से यह मन स्थिति वैसी बन गई। और अब प्रहलाद वहां पढ़ने गए, विद्या अध्ययन करने गए, तो वहीं प्रभु नाम संकीर्तन, और इसको चिढ़ हो गई कि यह दुष्ट मानता नहीं। और इतना ही नहीं, इसके जो साथी थे उनको भी राम सब अब हिरण्यकशिप चिढ़ने लगा दिन प्रतिदिन। इसने पहले समझाया कि बेटा वो हमारे भाई को उसने वध कर दिया था, ये ठीक नहीं है, हम यहाँ के राजा हैं और तुम्हें उसका नाम नहीं लेना चाहिए। तो उसके अंदर तो भगवत रस प्रवाहित हो चुका था। उन्होंने कहा वो अपनी धुन में। आखिर उसने हिरण्यकशिप ने विचार किया कि इसको पर्वत से फेंकवा दिया। प्रभु ने उसको उठा लिया, फिर इसको मतवाले हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया। देखिए पिता है लेकिन धूर्त पिता है, दुष्ट है। उसने जब इतने से भी काम नहीं चला तो उसकी बहन होलिका थी, उसको वरदान प्राप्त था कि अग्नि से तुम नहीं जलोगी। इसने बहन को बुलाया और अग्नि में उसको, जैसे वो चिता लगाई जाती है ऐसे ही उसको बैठा दिया और अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। होलिका जल गई। प्रहलाद जी ज्यों के त्यों मुस्कुरा रहे, अपने नाम संकीर्तन में मस्त है। फिर उसको तिलमिला गया क्रोध से। फिर वही प्रभु का नाम संकीर्तन। उसने आखिर कहा तेरा ईश्वर कहां है? उन्होंने कहा मेरा ईश्वर सब जगह है। कल भजन हुआ था ना, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कल भजन हुआ था। तो प्रहलाद कह रहे हैं पिताश्री वह ईश्वर कहां नहीं है। और जैसे ही तलवार म्यान से निकाली, वो खंभे के पास खड़ा था, उसने कहा सब जगह तेरा ईश्वर है। हाँ सब जगह ईश्वर है। बोले प्रहार करना चाहा, इतने में दहाड़ मारी और नरसिंह भगवान की भयंकर गर्जना हुई। तीनों लोग कंपायमान हो गए।
और नरसिंह भगवान आक्रामक होकर उन्होंने उसको, जो उसके महल की देहली थी, उस पर बैठकर और उसको उठा लिया और अपने सिंह के होते हैं, बघनक होते हैं, नाखून बहुत भयंकर होते, अपनी गोद में जंघा पे रख के उसको फाड़ दिया। ऐसे है भक्तवत्सल, नृसिंह रूप लेना पड़ा। और उससे उसको वरदान था ना, ने वरदान प्राप्त किया था ब्रह्मा जी से कि मैं न दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं सुबह मरूं, न मैं शाम को मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं, न मैं पशु से मरूं, न मैं मनुष्य से मरूं। न मैं ये पृथ्वी पर मरूं, न मैं आकाश में मरूं। प्रभु ने कहा, रे दुष्ट, देख, न तू आकाश में है, न इस धरा पे है, न दिन है, न रात्रि है, संध्या काल गोधूली बेला है, न अस्त्र है, न शस्त्र है, न पशु है, न मनुष्य है। भयंकर गर्जना करके हिरण्यकशिप का वध कर दिया। और क्रोधाग्नि इतनी थी कि देव, ऋषि, किसी की सामर्थ्य नहीं थी उनके क्रोध को कोई शांत कर सके। आंखों से ज्वाला धधक रही थी क्रोधाग्नि की, और तीनों लोग कंपायमान हो रहे थे, कंपित हो रहे थे। किसी की सामर्थ्य नहीं हुई उनकी क्रोध शांत करने की। फिर देवताओं ने कहा कि जिसके लिए आए हैं वही कर सकता है। तो प्रभु जैसे ही आया सामने, प्रभु ने गोद में उठा लिया और उठाकर उसको चाटने लगे, जैसे गाय बच्चे को जब जन्मती है उसके बाद उसको अपनी जीभ से चाटने लगती है। ऐसे प्रभु ने अपनी गोद में उसको उठा लिया और चाटने लगे, उसके होठों का चुम्बन करने लगे, उसके कपालों का चुम्बन करने लगे, कहने लगे, मेरी वजह से तुझे बहुत कष्ट मिला, मुझे आने में विलंब हो गया, मुझे क्षमा करना वत्स, मुझे क्षमा करना, आने में थोड़ी विलंब हो गई, जिसकी वजह से तुझे इतनी पीड़ा हुई। तेरे पिता ने उच्च शिखर से तुझे फेंकवाया, तेरे पिता ने तुझे हाथी से कुचलवाया, तेरे पिता ने अग्नि से जलाने का प्रयास किया, मुझे आने में विलंब हो गया, वत्स मुझे क्षमा करना। ऐसे है करुणा निधान, क्या नहीं करते, किस किस वेश में नहीं आते। विचार करिए, उनकी भक्त वत्सलता में कमी नहीं है,
हमारी शरणागति में कमी है। वो तो हाथ फैलाए अपने आगोश में अपने आबद्ध करने के लिए हर समय तत्पर है। उनकी करुणा में कमी नहीं है। हम उस स्तर पे तो आए। प्रहलाद कह रहा है, ब्रह्मादया सुरगुणा मुनयो अथ सिद्धा स्वत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितो पुरगुणैरुणापि विप्रुं किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रते। हे प्रभु, आपको ब्रह्मा देवता असुर मुनि सिद्ध स्तुतियों से प्रसन्न नहीं कर पाते। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य चावयो दिवा गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादो पतेरुग्रस्य किं पौरुषं कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदाम्ना धनं भक्त्या तुष्यन्ति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधवः। यह श्लोक कहता है कि ध्रुव ने कौन से श्लोक पढ़े थे? उन्होंने तो क्या ध्यान किया था। कुब्जा ने, ये सब जितने उदाहरण हैं, विदुर जी, कुब्जा, सुदामा, ये सब प्रेम में आबद्ध होकर भगवान से लिपट गए थे। ऐसे यदि हम लिपट जाएं, मिलेगा नहीं? मिलेगा ना? मिलेगा? मिलेगा? हमें वो भाव बनाना है, शरणागति होनी है। हम तो अपने अहम में ही टेढ़े मेढ़े घुमा करते हैं। अरे कभी शमशान के बगल से निकला करो तो जो अपने को लगाते थे वो राख बने पड़े हैं, ढेर हो गए। लगाना है, माधव से प्रीति लगाओ, आनंद बरसने लगेगा जीवन में। फिर कोई कुछ कहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। कोई मान करेगा, कोई अपमान करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर तो वही समझेंगे ये बैठे है ना। आगे का है प्रसंग।